नमस्कार। जेसी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर बीपी गोस्वामी। आज हम फर्स्ट सेमेस्टर का मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एमएड 04 पेपर है, उसका डिस्कशन कर रहे हैं। जैसा कि राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा जारी कर दिया गया है कि आपका प्रश्न पत्र पूरा होगा। 15 प्रश्न आपके छोटे होंगे, 6 प्रश्न आपके बड़े होंगे। 15 छोटे और 6 बड़े, कुल टोटल आपके पेपर जो होगा 75 मार्क्स का होगा, किंतु उसमें आपको ये छूट दी गई है कि आप उनमें से कोई भी 38% तक यानी 38 या 50% का जो है पेपर आप कर सकते हैं। जो प्रश्न पत्र तैयार किया गया है वो पूरा तैयार किया गया है राजस्थान विश्वविद्यालय का, किंतु उसमें से आपकी चॉइस के अनुसार आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस या लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस कोई भी कर सकते हैं। चाहे 2 बड़े प्रश्न कर दे 15-15 नंबर के 30 नंबर, और 3 प्रश्न आप या 4 प्रश्न आप छोटे कर दीजिए, तो टोटल आप 38 मार्क्स के क्वेश्चन आपको करने हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आपका प्रश्न पत्र जो है उसको समय को कम किया गया है, सिलेबस को कम नहीं किया गया है। सिलेबस पूरा की पूरा आएगा। आपकी इच्छा है कि आप डिपेंड करता है कि आप कितना उसमें करना चाहते हैं। जहां तक हो सके आपका अपना एक दृष्टिकोण है, किंतु फिर भी हमारी राय के अनुसार, हमारे डिस्कशंस के अनुसार हम बात कर सकते हैं कि आपको एक प्रश्न बड़ा करना है 15 मार्क्स का, बाकी आपको जो है 12 प्रश्न आपको छोटे करने हैं। तो कुल मिलाकर के आप टोटल 38-39 मार्क्स के क्वेश्चंस आप पूरे कंप्लीट कर देते हैं, तो निश्चित है कि आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न पत्र को लिखते समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप उसका क्वेश्चन नंबर 1 या 2, 3, 4 जो भी प्रश्न आप करें, कॉपी में स्पष्ट रूप से प्रश्न संख्या 1 लिखें। कई बार आप क्या करते हैं मित्रों कि आप केवल प्रश्न लिख करके और आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। प्रश्न संख्या लिखना जरूरी है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। जहां तक संभव हो सके, अगर आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो पहले सारे शॉर्ट आंसर कर दीजिए। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं तो लास्ट में कर दीजिए, या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है पहले कर दीजिए और शॉर्ट टाइप है तो बाद में कर दीजिए। आप कॉपी के ऊपर भाग ए लिखें, उसके बाद अगर बी कर रहे हैं तो भाग बी अवश्य लिखें। इस तरह से आप अपनी कॉपी को जो है पूरा करें। हम बात करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है आपका, शैक्षिक अनुसंधान के अर्थ लिखिए। शैक्षिक अनुसंधान का अर्थ लिखिए। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, शैक्षिक अनुसंधान का अर्थ। सेकंड क्वेश्चन है, शोध समस्या के स्रोतों को लिखिए। शोध समस्या के स्रोतों को लिखिए। शोध समस्या के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं वो लिखना है। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, वैधता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वैधता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नंबर 4, ऐतिहासिक शोध में प्राथमिक स्रोतों के बारे में आप क्या जानते हैं। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस चल रहे हैं। ऐतिहासिक शोध में प्राथमिक स्रोतों के बारे में आप क्या जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, शोध में समष्टि के बारे में आप क्या जानते हैं। शोध में समष्टि के बारे में आप क्या जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, शून्य प्राकल्पना क्या है। शून्य प्राकल्पना क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, व्यक्तिक अध्ययन या इकाई अध्ययन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। व्यक्तिक अध्ययन या इकाई अध्ययन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। व्यक्तिक अध्ययन या इकाई अध्ययन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, अनुसंधान की वैज्ञानिक विधि क्या है। अनुसंधान की वैज्ञानिक विधि क्या है। अनुसंधान की वैज्ञानिक विधि क्या है। क्वेश्चन नंबर 9,
समस्या से आप क्या समझते हैं? अनुसंधान समस्या से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, मात्रात्मक एवं गुणात्मक अनुसंधान में अंतर कीजिए। कोई आपको 4 अंतर लिखने हैं। मात्रात्मक एवं गुणात्मक अनुसंधान में अंतर कीजिए। मात्रात्मक एवं गुणात्मक अनुसंधान में अंतर कीजिए। नेक्स्ट नंबर 11, परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? परिकल्पना से आप क्या समझते हैं, यानी कि उसका मीनिंग या डेफिनेशन आपको लिखनी है। 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 12, नए शोधकर्ता के सामने समस्या चयन में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। नए शोधकर्ता के सामने समस्या चयन में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में शैक्षिक अनुसंधान के महत्व पर प्रकाश डालिए। भारत में शैक्षिक अनुसंधान के महत्व पर प्रकाश डालिए। ये पार्ट ए की बात करने जा रहे हैं हम। कुल हमने अब तक 13 प्रश्नों के ऊपर प्रकाश डाला है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, विवरणात्मक अनुसंधान क्या है? विवरणात्मक अनुसंधान क्या है? विवरणात्मक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जिसको बोल सकते हैं, विवरणात्मक अनुसंधान क्या है? नेक्स्ट 15 है, एक उत्तम परिकल्पना की विशेषताएं स्पष्ट करो। एक उत्तम परिकल्पना जो है उसकी विशेषताओं को स्पष्ट करो। 16 नंबर का क्वेश्चन है। 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16, दार्शनिक शैक्षिक शोध से आप क्या समझते हैं? दार्शनिक शैक्षिक शोध का आपको मीनिंग जो है लिखना है। 17 है, शोध के वैज्ञानिक चरणों को लिखिए। शोध के वैज्ञानिक चरणों को लिखिए। शोध के वैज्ञानिक चरणों को लिखिए। नेक्स्ट है 17 नंबर, 17, क्रियात्मक शोध और मौलिक शोध में क्या अंतर है? मौलिक भी लिख सकता है, मूलभूत भी लिख सकता है। क्रियात्मक शोध एवं मौलिक शोध में क्या अंतर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 है, प्रदत्तों के प्राथमिक एवं दैतिक स्रोत कौन कौन से हैं? प्रदत्तों के प्राथमिक एवं दैतिक स्रोत कौन कौन से हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर का, चरों से क्या अभिप्राय है? इनके प्रकारों को लिखिए। चरों से क्या अभिप्राय है? इनके प्रकारों को लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, टाइप फर्स्ट व टाइप सेकंड त्रुटियां क्या है? टाइप फर्स्ट एवं टाइप सेकंड त्रुटियां क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, एक अच्छे न्यायाधीश की क्या विशेषताएं होती हैं? एक अच्छे न्यायाधीश की क्या विशेषताएं होती हैं? 23, परीक्षण के निर्माण के चरण क्या हैं? परीक्षण निर्माण के चरण क्या हैं? परीक्षण निर्माण के चरण क्या हैं? 24, मिश्रित शोध की सामर्थ्य एवं कमियां क्या हैं? मिश्रित शोध की
सामर्थ्य यानी स्ट्रेंथ, सामर्थ्य एवं कमियां, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान को परिभाषित कीजिए। क्रियात्मक अनुसंधान को परिभाषित कीजिए। क्रियात्मक अनुसंधान को परिभाषित कीजिए। ये सेक्शन ए से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब सेक्शन बी की बात करें अपन। सेक्शन बी जिसमें आपके 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। सेक्शन बी, उसमें नंबर 1, एक अच्छे न्यायाधीश की विशेषताएं लिखिए। एक अच्छे न्यायाधीश की विशेषताएं लिखिए। तथा न्यायाधीश के प्रकारों का उल्लेख करो। न्यायाधीश के प्रकारों का उल्लेख करो। सेकंड क्वेश्चन है 15 मार्क्स वाले बी पार्ट में। सेकंड क्वेश्चन है, एक अनुसंधान उपकरण की विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए। एक अनुसंधान उपकरण की विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए। विश्वसनीयता ज्ञात करने की विभिन्न विधियों का उल्लेख करो। विश्वसनीयता ज्ञात करने की विभिन्न विधियों का उल्लेख करो। नंबर 3 क्वेश्चन, शैक्षिक अनुसंधान में शोध उपकरणों का क्या महत्व है। शैक्षिक अनुसंधानों में शोध उपकरणों का क्या महत्व है। किन्हीं 2 उपकरणों का उल्लेख करो। जैसे क्वेश्चनियर है, इंटरव्यू शेड्यूल है और ऑब्जर्वेशन है। इन चारों में से कोई 2 आपको याद करने हैं। नंबर 4, अनुसंधान में संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण के महत्व को समझाइए। कि शोध जो साहित्य है उनका सर्वेक्षण क्यों करते हैं, उसका महत्व को समझाना है। तथा इसके अध्ययन करने की प्रक्रिया एवं स्रोतों का उल्लेख करो। क्वेश्चन नंबर 5, प्रयोगात्मक विधि एवं सर्वेक्षण विधि से आप क्या समझते हैं। प्रयोगात्मक विधि एवं सर्वेक्षण विधि से आप क्या समझते हैं। दोनों विधियों का वर्णन कीजिए। दोनों विधियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट और अंतिम 6 नंबर का प्रश्न है, 6 नंबर का। परिकल्पना को परिभाषित करते हुए परिकल्पना के स्रोतों का उल्लेख कीजिए। परिकल्पना के स्रोतों का उल्लेख कीजिए तथा शैक्षिक अनुसंधान में महत्व बताइए। 7th और लास्ट क्वेश्चन है, वैधता को परिभाषित करते हुए वैधता ज्ञात करने की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए।
अगर आप इन प्रश्नों को एक बार अच्छी तरह से पढ़ जाते हैं, याद कर जाते हैं, तो इससे बाहर किसी प्रकार के और कोई प्रश्न पूछे जाने की संभावना कम है। आपको फिर से हम बात ज्ञात करवा देते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा अभी प्रश्न पत्र का समय सीमा 1.5 घंटे का कर दिया गया है। सिलेबस कम नहीं हुआ है, सिलेबस उतना ही है, केवल प्रश्न पत्र की आंसर करने की समय सीमा को कम कर दिया गया है। 3 के स्थान पर 1.5 घंटे का उसे कर दिया गया है, 1 घंटा 30 मिनट। आपको केवल इतना करना है कि इसमें से आप शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी 50% आप कर सकते हैं। तो जहां तक हो सके आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने चाहिए। करते हैं, आपकी इच्छा है, जो भी आप प्रश्न करेंगे आपको करना है। प्रश्न को करते समय आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे प्रश्न संख्या क्या है, नंबर 1, 2, 3 ऊपर ऊपर डाल देंगे, पार्ट 1 या पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी आपको करने हैं। अगर आप 12 प्रश्न छोटे करते हैं और एक प्रश्न बड़ा करते हैं तो आपका 38, 39 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है, जो कि 51% हो जाएगा। अगर आप 2 बड़े प्रश्न करते हैं, 30 नंबर के 2 बड़े प्रश्न हो गए और आप 4 छोटे प्रश्न कर सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे आप कोई भी प्रश्न कर रहे हैं, बड़ा प्रश्न, सबसे पहले भूमिका हेडिंग आएगी, उसको ब्लू पेन या ग्रीन पेन से रेड कर अंडरलाइन करना है, डेफिनेशन लिखनी है, तो उसके प्रकार पूछे हैं, प्रकारों को टाइटल हेडिंग्स डालना है। अगर आप चाहें तो पहले पेज पर समय का विशेष ध्यान रखना है, 1.5 घंटा है आपके पास, इससे ज्यादा टाइम नहीं है। बड़ा प्रश्न कर रहे हैं तो पहले पेज पर आप उस प्रश्न की आंसर की रूपरेखा डाल सकते हैं, भूमिका, परिभाषा, प्रकार, ये प्रकार है, फिर उसका विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आपको अंडरलाइन करना है, प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है, जो प्रश्न पत्र में पूछा गया है वो लिखना है। इस तरह से आप अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आपको शुभकामनाएं। नेक्स्ट प्रश्न पत्र शीघ्र ही आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आप इसी तरह से तैयारी करते रहें, अधिक से अधिक बच्चों तक इसे भेजें, सब्सक्राइब करें, आप उसे शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इस तरह का लाभ प्राप्त हो सके। अगर किसी प्रश्न में कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है या बोलने में किसी तरह का कोई त्रुटि हो गया है, ठीक है, तो आप इस जेसी क्लासेस का जो नंबर है उस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न का आंसर आपको नहीं मिल रहा है तो वो आंसर भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।